एसओएससी में नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कौन से बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है। इसके अलावा कुछ टुकुर मुकुर से सवाल भी आप लोगों ने पूछे थे, तो सभी के जवाब तो आपको मिलेंगे ही, साथ में काफ़ी कुछ नई चीज़ भी आपको आज की वीडियो से समझ आने वाली है। तो अगर आप सच में अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके पास सारी जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले आपके पास 5 डोमेन है: स्टेम, परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट, हायर 21st सेंचुरी, आर्म फोर्स और ह्यूमैनिटीज। 5 डोमेन है। पांचों डोमेन में स्टेम का एक ही राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, पहला ही राउंड, और पहले ही टेस्ट में आपकी नैया पार लग जाएगी। तो स्टेम वाले ध्यान रखें, अपना पेपर सही से करें, क्योंकि इसमें सेकेंड राउंड है ही नहीं। परफॉर्मेंस विजुअल आर्ट में हमारे 2 राउंड होंगे। पहले राउंड के बाद दूसरा भी आपको देना होगा। हायर 21st सेंचुरी में भी 2 राउंड होंगे। आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल में 3 राउंड होंगे और ह्यूमैनिटीज में भी 2 राउंड होंगे। तो जिनमें 3 राउंड हैं, 2 राउंड हैं, उनका तो और भी मौका मिलेगा आगे। लेकिन स्टेम में अगर आप फर्स्ट ही राउंड में क्वालिफाई हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर हो जाओगे। इसलिए यहाँ पर आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं होगा। उससे पहले कुछ बच्चों का सवाल था कि कौन से घर के कपड़े पहन के जाएं कि यूनिफॉर्म। तो कई बार मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं, इसलिए आपके डाउट बने रहते हैं। स्कूल यूनिफॉर्म में ही जाना है, आपको घर के कपड़ों में नहीं जाना है। अपना आईडी कार्ड जरूर लेकर के जाएं, एडमिट कार्ड जरूर लेकर के जाएं। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। तो जो स्टेम डोमेन है उसमें 350 मार्क्स का पेपर होगा। 350 350 नंबर का पेपर होगा। अगर आप परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की बात करें, या हायर 21st सेंचुरी, या आर्म फोर्स, या ह्यूमैनिटीज, तो सब में 60 नंबर का पेपर होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके साथ वो जानना आपको ज़रूरी है कि टोटल जो पेपर सबका वो होगा 3 घंटे का। 3 घंटे का मतलब है 60, 120 और 180। 180 मिनट आपके पास होंगे पेपर देने के लिए। ध्यान से समझना, गलती नहीं करनी है आपको। बच्चे यही गलती कर जाते हैं और उसका हर्जाना उन्हें रिजल्ट में भुगतना पड़ता है। 180 मिनट है आपके पास। 60 प्रश्न है, इसमें भी 60 ही प्रश्न होंगे, इसमें भी 60 प्रश्न, 60 है, नंबर भी 60 है। यहाँ पर भी आपके पास 60 क्वेश्चंस होंगे, नंबर ज़्यादा है। तो इससे आपको एक चीज़ तो समझ आ गया है कि प्रत्येक प्रश्न कितने मिनट देने हैं। 3 मिनट आपको देने भैया, एक प्रश्न को 3 मिनट आपको देना ही देना है। क्वेश्चन में जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, पेपर हो जाता है और वो बैठे रहते हैं। अरे क्या हो गया, पेपर हो गया। पेपर जल्दी क्यों होता है आपको मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि ये टोटल पेपर आपका MCQ है, और MCQ में क्या होता है, गोले लगाने होते हैं। तो प्रश्न आपको आ रहा है, नहीं आ रहा है, कंफ्यूज में है, डाउट में है, सबके लिए गोला लगाना होता है। तो गोला हम बहुत जल्दी मार जाते हैं। आपको गोले जल्दी नहीं भरने हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को ढंग से पढ़ें, क्योंकि एक प्रश्न पर 3 मिनट मिलेंगे। बहुत बड़ी बात है 3 मिनट मिलना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने देखते ही उसमें टिक लगा लिया, वो तो ठीक है, बट फिर भी 1-2 बार उसे समझे। बट 3 मिनट का मतलब है कि पर्याप्त टाइम है आपके पास। आराम से प्रश्नों को देखें, समझें और पढ़ें। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप मेरी मानोगे तो कन्फर्म है आपका सिलेक्शन पक्का है। और जितने बच्चों ने हमसे गाइडेंस लिया है वो इस साल एसओएससी में पढ़ रहे हैं, तो आप गलती बिल्कुल ना करना। 3 मिनट एक प्रश्न को मिल रहे हैं, तो प्रॉपर आपको टाइम देना है। पूरा 3 घंटा 180 मिनट पूरा लगाना है। और पहले आप कहीं टिक कर लो
जब आप आंसर को गोला करोगे ना तो वो आपको फाइनल लास्ट में करना है जब आपके पास कितने मिनट बचेंगे, 20 से 30 मिनट। 20 से 30 मिनट तक आपको पूरा पेपर पढ़ना है, पेपर में टिक लगाने, क्योंकि एक बार आपने गोला लगा दिया तो उसके बाद आप बदल नहीं सकते अपने आंसर को। इसलिए पहले आप प्रश्न को आराम से पढ़ें। जब आपको लगे कि 20-30 मिनट बचे हैं तो आप जो भी आपने टिक लगाया सबको गोला करना शुरू कर दें। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन रहेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे 60 प्रश्न है, 350 नंबर का होगा और सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में भरे फॉर्म। इस टाइम में सबसे ज़्यादा बच्चों ने भरा है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कौन से बच्चों का सिलेक्शन कंफर्म होने वाला है और क्या आपको पढ़ना चाहिए। उससे पहले बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की। 60 क्वेश्चन है, 350 प्रश्न नंबर के हैं, तो ये तो कंफर्म है कि एक प्रश्न 1 नंबर का नहीं है, एक प्रश्न 2 का भी नहीं है, 3 का भी नहीं है, 4 का भी नहीं है, क्योंकि 6 चौक 24 240 होता है अगर 4 नंबर के होंगे। तो यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो 5-5 नंबर के, कुछ ऐसे हैं जो 6-6 नंबर के। एक प्रश्न के 5 नंबर मिलेंगे, एक प्रश्न के 6 नंबर मिलेंगे। तो भैया ध्यान से पेपर को देना, गलती नहीं करना, अदरवाइज आपके 6 नंबर गए, 5 नंबर गए। यहाँ पर आप देखोगे तो एक प्रश्न 1 नंबर का, क्योंकि 60 प्रश्न है 60 नंबर है, 60 प्रश्न है 60 नंबर है, तो यहाँ पर तो आपको 1-1 नंबर का मिलेगा। लेकिन बाकी स्टेप में आपको कुछ प्रश्न 5 और कुछ 6 के मिलेंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो देखो नेगेटिव मार्किंग पिछले साल जो एसएससी के पेपर हुए हैं उनमें भैया नेगेटिव मार्किंग थी। ये ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग था। किस बिहार पे नेगेटिव मार्किंग लगेगा, तो यहां पर तो आपको लगेगा 1/4, मतलब 5 प्रश्न आपको करने होंगे, 4 आपने सही कर दिए, 5वां आपका गलत हो गया, तो आपके कितने होंगे 375 आपके मार्क्स हो जाएंगे, क्योंकि 1/4 आपका कटेगा, 1/4 कटेगा और एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या होगा, एक प्रश्न पिछले साल क्या था, 4 नंबर के सारे क्वेश्चंस थे, अगर आपका सही हो गया तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत हो गया तो 1 नंबर कट जा रहा था, माइनस हो रहा था। यहां पर आपको 1 से ज़्यादा नंबर 1 पॉइंट समथिंग में कटेगा अगर आपको गलत हुआ तो ये आपको ध्यान रखना कि गलती आपने नहीं करनी है। अब बात करेंगे कि सिलेक्शन किन बच्चों का होगा। तो देखिए जो मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, उसमें बच्चे 80 से 90% बच्चे जो है वो अपना करते ही हैं, 80 से 90% बच्चे सही करते हैं। लेकिन सिलेक्शन उनका होगा जो रीजनिंग और इसमें जो रीजनिंग वगैरह पार्ट होगा आपका मेंटल एबिलिटी, उसमें जिनके 100% सही होंगे। आपके भी 100% सही हो सकते हैं, भैया प्रैक्टिस कर लो। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, वो जानने वाली चीज़ है कि जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा वो होगा सेकेंड पार्ट, यानी कि सब्जेक्टिव। जो जिस डोमेन से आप अपना पढ़ना चाह रहे हैं, सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, उस डोमेन में आपको 8th लेवल तक भैया रट जाना है, पी जाना है अच्छे से। आपको जितने एनसीईआरटी पढ़ ली 8th क्लास की, उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी मेंटल एबिलिटी की आपकी अच्छी है तो आपके उतने ही मार्क्स तो आएंगे, लेकिन बाकी बच्चों के भी एवरेज तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन सब्जेक्ट की अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप बाहर हो जाओगे। इसके अलावा प्रॉपर टाइम आपको देना है। एंड आई होप कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें।